सभी को जय मसीह की। आज का वचन में हम चलें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अवसर दिया कि हम उसके भवन में बने, है ना। और सचमुच आज का जो विषय है, प्रभु को हम धन्यवाद करें कि मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ मगर हो नहीं पाता मुझसे, मगर ट्राई करूँ जल्दी खत्म करने का। मेरा आज का जो विषय है रूपांतरण। क्या है? रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा रूपांतरण क्या क्या होता है? रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण क्या है? किसी को मालूम है क्या? क्या? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही। परिवर्तन करना, परिवर्तन होना और बदलाव, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना। ये एक बदलाव को दिखाता है। और बाइबल में हम इसको कहां कहां पाते हैं? बाइबल में कहां कहां पाया जाता है? नए नियम में भी। हाँ, ये बहुत सी जगहों पे पाया जाता है बाइबल में। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो रूपांतरण को बाइबल में बहुत जगह आप देख पाएंगे। एग्जैक्टली रूपांतरण आप नहीं समझ पाएंगे, मगर आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको रूपांतरण, जो कि मैंने बताया कि परिवर्तन, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप ध्यान देंगे तो आपको कई जगह पे आपको ये बाइबल में मिल जाएगा। मैं तीन बातों को मैं बताऊंगा यहाँ पर, तीन वाक्य के बारे में बताऊंगा यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं यहाँ पर जो कि रूपांतरण को दिखाता है, और हम बस तीन बातों में जाएंगे और वहीं से मैं आगे बढ़ूंगा कि रूपांतरण के बारे में देखेंगे। देखिए, पहला बात है यीशु का रूपांतरण हुआ था। ठीक है, ये सबको मालूम है कि यीशु का रूपांतरण, जो कि आपको मत्ती 17 में मिलेगा, मरकुस में मिलेगा, लूका में मिलेगा। ठीक है, और मूसा का रूपांतरण। अब कह रहे कैसे रूपांतरण? जो मैंने बताया था कि बदलाव, जो परिवर्तन हुआ। अगर अभी देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से ये रूपांतरण जो है, ये किस प्रकार से मूसा का बदलाव हुआ, ये वहां पर बताता है। और मैं तीसरी बात, एलीशा का रूपांतरण। अब कहेंगे एलीशा का रूपांतरण तो हुआ नहीं, मगर इसको मैं ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको परिवर्तन मिलेगा, बदलाव मिलेगा। ठीक है, आइए हम देखें। ऐसे बाइबल में और भी चीजें हैं, बहुत सी चीज जगह पे हैं जो रूपांतरण को प्रकट करती हैं कि रूपांतरण क्या है, किस प्रकार से रूपांतरण बाइबल में दिखाया गया है। मगर हम इन तीन विषयों में हम चलेंगे, तीन बातों में हम चलेंगे। पहला हम निकाल लें। देखिए, हमने बताया तीन जगह ये मिलता है सुसमाचार में, मत्ती में, मरकुस में, लूका में। तो हम लूका में चलते हैं, हम देखेंगे वहां पर कि वहां पर क्या है। लूका निकाले 9 अध्याय, में 28 से देखिए। वहां पर देखिए, वहां पर साफ लिखा है यीशु का रूपांतरण के बारे में, यहां पर दिया हुआ है। पेज नंबर आपको 99 में मिल जाएगा, और नए नियम में 99 पेज नंबर पे मत्ती लूका का 9 अध्याय, उसके 28 से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। इन बातों के कोई 8 दिन बाद पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हाँ, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। देखिए, उसके चेहरे का रूप जो है वो बदल गया है ना। हाँ, और उसका वस्त्र श्वेत होकर और चमकने लगा। और उसका वस्त्र जो है कैसा होने लगा? श्वेत होने लगा। उसका वस्त्र जो है, हाँ, वो चमकदार बन गया। उसका वस्त्र जो है उज्ज्वल हो गया। हाँ, श्वेत होकर चमकने लगा। देखिए, श्वेत होकर के वो चमकने लगा। यहाँ पर यीशु का रूपांतरण हो रहा है, यीशु मसीह परिवर्तन हो रहा है। यीशु मसीह के वस्त्र, उसका चेहरा वो चमक रहा है। यहाँ पर ये इस बारे में बता रहा है। और आगे देखें हम। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। मूसा, एलिया और तमाम लोग क्या कर रहे थे? वो बातें
कर रहे थे। हाँ, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। हाँ, ये महिमा सहित दिखाई दिए। वो महिमा से ये दो पुरुष और भी दिखाई दिए। वो कौन कौन पुरुष थे वहां पर? वहां पर कौन कौन पुरुष थे? मूसा और एलिया। मूसा और एलिया। एलिया के बारे में बताया जा रहा। हाँ, और ये महिमा सहित दिखाई दिए। हाँ? और उसके मरने की चर्चा कर देखिए, वो वहां पर चर्चा हो रही थी। वहां पर बातें हो रही है। वहां पर यीशु मसीह के क्रूस के लिए बातचीत वहां हो रही है। क्रूस पे वो जाने वाला है, वहां बातचीत हो रही है। कर रहे थे। हाँ? यरूशलेम में होने वाला बस था। वहां यीशु मसीह के क्रूस के बारे में वहां चर्चा हो रही थी। अब मुझे फिर से बताएंगे, वो आपस में क्या बातें कर रहे थे? आपस में क्या बातें कर रहे थे? है ना? वो कौन कौन बातें कर रहा था? मुझे बताएं, कौन कौन बातें कर रहा था वहां पर? कितने लोग थे वहां पर? पतरस, यूहन्ना और याकूब। देखिए वहां पर चार, वो तो थे ही। देखिए वहां पर कौन कौन आया? वहां पर पतरस और यूहन्ना किसको सुन रहे थे? वहां पर कौन कौन था वहां पर? हाँ, बताया मुझे। एलिया और मूसा, और तीसरा कौन था वहां पर? यीशु मसीह था। और चौथा कौन था वहां पर? चौथा परमेश्वर था वहां पर। देखिए आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर कि वो क्या हुआ, बादल ने उन्हें छा लिया और क्या हुआ वहां पर? बादल ने ये शब्द निकला जो आप देखेंगे यहां पर 34 पढ़ेंगे। वह कह ही रहा था। हाँ? कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया। बादल ने आके छा लिया। और जब वह उस बादल से घिरने लगे तो हाँ? डर गए। हाँ? तब उस बादल में से ये शब्द निकला। ये शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है। हाँ देखिए परमेश्वर वहां पर बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर चार लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जो वहां पर पतरस, और कौन सुन रहा है वहां पर? और कौन वहां पर सुन रहा है? देख रहा है पतरस, यूहन्ना ना। वहां पर देखिए तीन लोग वहां पर सुन रहे हैं। ये लोग सुन रहे हैं कि चार लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और परमेश्वर वहां पर आशीष देना चाहता है और उनको बरकत देना चाहता है। हाँ, और देखिए यहाँ पर हमने हाँ बस ज्यादा नहीं जाएंगे, समय नहीं, ध्यान देखते हुए कि यहाँ यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो यीशु मसीह का रूप बदल गया। वहां पर उसका चेहरा बदल गया, उसके वस्त्र बदल गए। और वहां पर बातचीत किस बारे में बातचीत हो रही है? यीशु मसीह के क्रूस पे जाने की बात हो रही है। जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी वहां उसके विषय में बातचीत चल रही है। ठीक है, वहां बातचीत चल रही है। ठीक है, आप देखें वहां पर तीसरी बात, दूसरी बात देखेंगे, मूसे के बारे में देखेंगे। हम निकाल रहे हैं निर्गमन निकालें। निर्गमन 34:34। देख लीजिए वहां पर 29 से देखेंगे, वहां पर 29 देखेंगे। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए 34 का 29 निर्गमन ना निर्गमन। हाँ 34 का 29। हाँ, जब मूसा हाँ। साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था। हाँ? तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, देखिए यहोवा की बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ बात करने के कारण आज परमेश्वर आपको यही सिखाना चाहता है। हम यहाँ से सीख रहे हैं रूपांतरण कैसे हो रहा है, रूपांतरण कैसे बदल रहा है, परिवर्तन कैसे आ रहा है, बदलाव कैसे आ रहा है। और वहां पर बदलाव मूसा के साथ कैसे बदलाव कब आया? जब वो कह रहा है कि यहोवा के साथ बात करने के कारण क्या हुआ, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था हाँ? कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। देख लीजिए जब परमेश्वर से बात कर रहा, परमेश्वर के सामने वो बातचीत करने के द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा, वो बदलाव होने लगा। आज आपसे भी यही कह रहा है परमेश्वर, वो बदलाव आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है।
है ना। रूपांतरण परमेश्वर आपका करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है परमेश्वर। मगर क्या कर रहा है मूसा, परमेश्वर के बातचीत करने के द्वारा, अभी हमने पढ़ा, वो 4 लोग वहां बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत करने के द्वारा रूपांतरण हो रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। आज यही हमको सिखा रहा है परमेश्वर कि हम, आप और सब बदल जाना चाहिए आपके अपने जीवन को, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो, जब आप वचन पढ़ते हैं तो। आज हम बदल नहीं रहे, आज हमारा रूपांतरण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आज हम क्यों नहीं हम अपने जीवन को देख रहे हैं? देखिए वहां पर फिर से बात देखेंगे, वहां पर क्या बोल रहा है वहां पर, हाँ आगे पढ़ेंगे इसके लिए। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, उसके चेहरे से क्यों किरण निकल रहे थे? क्योंकि परमेश्वर से बात कर, हाँ, परमेश्वर उसके साथ बातचीत कर रहा था, परमेश्वर के साथ वो बातचीत कर रहा था, इसलिए वो उसका रूप बदल रहा था। उसका तेज, परमेश्वर का तेज मूसा के जीवन में आ गया, उसके चेहरे पे आ गया, उसके कपड़ों पे आ गया। वो ऐसा बन रहा था कि वो कह रहे कि वो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो छलके मेरी आत्मा में छलके। हम लोग गीत गाते ना, मैं नाचूंगा गाऊंगा मेरी आत्मा। गिलास कब भर जाता, मैंने बताया था कि आपको, छलकता कब है गिलास, लोटा जब कब छलकता है, जब ऊपर तक भर जाता है, और वो भरा रहना चाहिए, और जिसके द्वारा आपके घर के, आपके आजू बाजू लोग आशीष पाने वाले बने। ये अगर हमारा कटोरा नहीं भर रहा, अगर हम आशीष नहीं पा रहे, तो दूसरों को हम नहीं पाएंगे। पहले तो हम अपने आप को भर लें, आशीष अपने आप को ले, प्रभु से मांगे, प्रभु जी मुझे आशीष कर। देखिए ये बातचीत करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ मूसा का मुलाकात के द्वारा, परमेश्वर के साथ उसका वार्तालाप के द्वारा, इसके कारण उसके चेहरा चमक रहा, उसका कपड़े चमक रहे, उसका चेहरा, उसके किरणें निकल रही उसके चेहरे से। उसके बाद उसे आगे बढ़ेगा, लिखा हुआ देखिए, मेरे समझ में आएगा। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा, हाँ, कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही उसके चेहरे से लोग देख रहे हैं कि इजरायली देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, भीड़ देख रही है कि ये उतर रहा है, तो इसके चेहरे से किरणें निकल रही है। तब वे उसके पास जाने से डर गए, और वो डर गए, अरे बाप रे, ये कैसा चमकदार का व्यक्ति बन गया, कैसे क्या हो जाए हमारे साथ में। हाँ, वो डर गया। तब और मूसा देखिए, ने उनको बुलाया, देखिए हाँ 34 से पढ़ेंगे, और 34 परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने, जब परमेश्वर से बातें करने को जाता। देखिए ये बातें करना, परमेश्वर से बातचीत करना, उसके जीवन को बदल रहा है। हाँ, बातें करने को उसके सामने जाता, तब तो वह उस ओढ़नी को निकलते समय हाँ, उतारे हुए रहता था। देखिए जब वो परमेश्वर से, जब आपने अगर मूसा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, जब परमेश्वर से वो बातचीत करता था तो वो अपने आप को ओढ़ लेता था, क्योंकि परमेश्वर का तेज वो देख नहीं पाएगा। परमेश्वर जब उससे बात करता था, वचन आप पढ़ेंगे, मैं समय नहीं है, कि वो दरार में होकर के, पीठ होकर के परमेश्वर से बात करता था। क्या तुम चेहरा भी नहीं देख पाओगे? परमेश्वर का इतना तेज है कि कोई मनुष्य उसका सामना नहीं कर सकता। मूसा ने कहा कि वो कह मैं जब मूसा से परमेश्वर ने कहा तो कह मैं तुम मुझे देख नहीं पाओगे, तो ऐसा करना कि मैं अपनी पीठ घुमा लूंगा और तुम छेद, जो दीवार की दरार है उसमें से तुम मुझे देखना। देख लीजिए कितना प्रतापी परमेश्वर से बात कर रहा है, मगर परमेश्वर उपाय बता रहा है कि तुम किस तरीके से बात करना। इतना तेज है कि अगर तुम देखोगे तो मर जाओगे, मगर परमेश्वर ने उसे बात करने के लिए बुलाया अपने पास और उपाय बताया। आज परमेश्वर यही कर रहा है हमारे जीवन में। वो चाहता है कि तुम आशीष पाओ, बरकत पाओ। और जब ये मूसा बात कर रहा था, तो वो बात करने के द्वारा, उससे मुलाकात करने के द्वारा, उसके साथ सहभागिता करने के द्वारा उसके जीवन में तेज आ गया, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में, उसके शरीर में वो तेज आ गया। आज यही परमेश्वर चाहता है आपके साथ। आगे बढ़ेगा, उतारे हुए रहता था। हाँ? बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती, हाँ? उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। हाँ?
इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे हाँ। कि उससे किरणें निकलती हैं। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे और उससे किरणें निकलती थी। और जब तक वह यहोवा से बातें करने को जब तक यहोवा से बातें करने को भीतर ना आ जाता, हाँ। तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। हाँ, ये परमेश्वर बताया जा रहा है कि परमेश्वर से बात करने के द्वारा उसका जीवन, उसका शरीर, उसके कपड़े परिवर्तन हो गए। हालेलुया। आज आपका जीवन में परमेश्वर जब बात करेगा ना तो बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत चेंजिंग आ जाएगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आप बदल जाएंगे जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। और परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव देना चाहता है ना। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें याद रखना। देख लीजिए, एक छोटे से बताऊं मैं आपको, इसी का 33 देखेंगे। मैं आपको बताया था 33 का 20 और 23 इसी का। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को 20 उत्साह हुआ 20 हाँ 33 का 20 से 33 का आप पढ़े 20 और 23 तक। देखिए यहाँ परमेश्वर कैसे बातचीत कर रहा है मूसा के द्वारा। देखिए यहाँ पर आप पढ़े, ध्यान दीजिएगा। फिर उसने कहा, हाँ। तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तो मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह अभी मैंने सकता। बताया आपको कि मनुष्य उसके मुख का दर्शन देख करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ। फिर यहोवा ने कहा, हाँ। सुन, मेरे पास एक स्थान है, हाँ। यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, हाँ। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, हाँ। तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। हाँ। और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, हाँ। तब तक अपने हाथ से तुझे ढाके रहूंगा। हालेलुया। हाँ। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। देखिए परमेश्वर ने मूसा को ये बात करने के लिए अपने पास बुलाया। मैंने ये बताया आपको, और पीठ का दर्शन दिखा करके पर मूसा से बातचीत कर रहा है और वो आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है। और ये चीजें वो जब नीचे गया, वो पहाड़ के नीचे गया, तो वो लोगों ने इसके तेज को देखा। क्योंकि ये क्यों हुआ? मूसा के जीवन में ये परिवर्तन कहां से आया? बदलाव क्यों आया? चमकदार क्यों बन गया? किरणें क्यों निकल गई? क्योंकि वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा था। परमेश्वर के द्वारा वो बातचीत कर रहा था। आज हमसे परमेश्वर यही बोलना चाहता है कि तुम कब बात करोगे? तुम कब मेरे पास आओगे? तुम कब परमेश्वर की बात सुनोगे? धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दे रहे, उसके वचन, उसके कलाम को, उसके सुनने को अहमियत नहीं दे रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ध्यान दो कि हम किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लाना चाहता है ना। किस प्रकार से मूसा से परमेश्वर बातचीत कर रहा है, उसका तेज उसके जीवन में आ रहा है और उसके लोग उसको बस बात को देख रहे हैं। परमेश्वर यही चाहता है, आपके जीवन में रूपांतरण चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है ना। यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ क्या? यीशु मसीह का चेहरा बदल गया क्या? क्या बदला? नहीं, चमकदार बन गया। मूसा का चेहरा बदल गया क्या? है ना। उसका चेहरा चमकदार, कपड़े चमकदार हो गए, उसके किरणें निकल रही थी। ये परमेश्वर चाहता है। जब आप मसीह जीवन जीते हैं ना, जब हम मसीह जीवन को जीने लगते हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट होकर के लोगों को दिखाई देने लगता है। अरे ये तो ऐसा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये बड़ा इनके बोलना बदल गया, इनका चाल बदल गया, इनके व्यवहार बदल गया, इनका आचरण बदल गया। मसीह जीवन कैसा होता है? बदलाव का जीवन होता है। मसीह जीवन क्या होता है? परिवर्तन का जीवन होता है। मसीह जीवन क्या होता है?
ये वो जीवन होता है जो एक नया जीवन बन जाता है ना। अब मैं प्रभु यीशु मसीह में कैसा हूं? नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई हैं, अब नई बातें मेरे जीवन में आ गई। तीसरी बात हम बताएंगे, हम बताया आपको एलीशा का रूपांतरण। ठीक है, आइए दूसरा राजा निकालें। दूसरा राजा थोड़ा ही लंबा है मगर कोई बात नहीं। दूसरा राजा निकालें हम लोग, 2 अध्याय देख ले। यहां पर बड़ी जो बाइबल को समझते हैं वो कहेंगे एलिया का तो रूपांतरण नहीं हुआ, एलीशा का हुआ होगा। लोग बोलते हैं, मगर मैं दूसरे पहलू की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। मालूम है बहुत से हैं यहां पर, अभी आपको और भी मिल जाएंगे, मगर यहां पर एलिया के बारे में यहां पर लिखा है। हम देखते हैं 2 अध्याय में एलिया का स्वर्गारोहण लिखा है यहां पर। देख लीजिए, एलिया और एलीशा। एलिया क्या कौन था? एक बहुत बड़ा नबी था, परमेश्वर का दास था, है ना। जो अभी आप यीशु के रूपांतरण में देख रहे हैं, उसको वो कौन वो है कि नहीं बताइए मुझे। यहाँ पर ये मूसा भी है वहां पर और एलिया भी है, ये वही है जी। ये इनका रूपांतरण हुआ। मगर हम एलीशा के बारे में देखेंगे जिसके द्वारा बदलाव हुआ। एलिया के द्वारा एलीशा का बदलाव हुआ। एलीशा के द्वारा परमेश्वर को वो उसने और करीब जाना। क्यों जाना? आज ये मसीह जीवन में बहुत ना समझने के कारण, डिस्टेंस बाइबल से होने के कारण इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों एलीशा का रूपांतरण हो गया। एलीशा तो क्या बोलते हैं, अपने खेत में बैल चला रहा था, अपने खेत को वो जोत रहा था। एलिया गया वहां पर और उसने बुलाया और उसके पीछे वो हो लिया, और उस दिन से पीछे 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 वो लग गया उसने साथ नहीं छोड़ा। आज हम साथ छोड़ देते हैं। आज हम क्या करते हैं? हम अलग हो जाते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। परमेश्वर यहां पर सिखाना मांग रहा है। देखिए, वो अगर हम देखेंगे यहां पर 11 से पढ़ेंगे, यहां पर अब है तो पूरा यहां पर, आप घर में पढ़ लीजिएगा। यहां पर हम 11 देखेंगे, थोड़ा सा पढ़े यहां पर। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। देखिए, एलिया ने कहां चला गया? वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ हाँ और अग्निमय घोड़ों ने हाँ उनको अलग अलग किया। हाँ और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हाँ, एलिया बवंडर पे होकर स्वर्ग पर चढ़ गए। देखिए, एलिया का क्या हुआ? स्वर्ग आरोहण हो रहा है, वो जा रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखें, आप एलीशा और एलिया की बातचीत देख लीजिए, तो यहां पर वो एलिया कह रहा है एलीशा से कि तू चला जा, क्या बोलते हैं यहां से, मैं वहां आगे जाने वाला हूं। तो एलीशा कह रहा है कि मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। वो एक परमेश्वर का दास और उसका एक सहायक उसके साथ चिपका हुआ है और कह रहा है कि मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। आज हम क्या करते हैं? एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। एक दूसरे का हम उसका आदर करना भूल जाते हैं, अनादर करने लगते हैं। परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है, जब तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में उन्नति हो तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए क्यों लिखा है कि तुम पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो? क्यों लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो? देखिए, वो एलिया के साथ ना छोड़ा उसने, और वो चिपका रहा उसके साथ। कहीं अगर ऊपर आप पढ़ेंगे तो बार बार कह रहा है तू यहां जा, छोड़ मुझको, तू जा यहां से, मैं आगे जाने वाला हूं, ऐसा होने वाला है ना, मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं नहीं तेरे साथ छोड़ूंगा, है ना। ये परमेश्वर चाह रहा है कि आप इस बात को समझे कि परमेश्वर आपके जीवन में अब बदलाव करने वाला है, और तभी आप छोड़ के चले जा रहे हैं। अब वो आपके जीवन में परिवर्तन करने जा रहा है, तभी आप छोड़ के साथ चले जा रहे हो। इसलिए बने रहो, ठहरे रहो, प्रभु से जुड़े रहो। देखो, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा और आप एक आशीष की ओर, नई आशीष की ओर बढ़ जाएंगे। देखिए, वहां पर पढ़े आप आगे। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाँ? हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाँ? हाय इस्राएल के रथ और सवारों। वो देखिए, वो देख रहा है कि परमेश्वर वो रथ उसको लेकर जा रहा है, बवंडर उसको लेकर जा रहा, देख रहा है।
और वो वहां तक ठहरा। अगर आप इसके ऊपर पढ़ेंगे तो वो लिखा है कि वो उसने कहा कि मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं तो उसने कहा ठीक है, जब तक तू मैं अंत तक उठाए लिए जहां तक तू मुझे देखता रहेगा तभी तू क्या बोलते मुझसे आशीष पाएगा। उसने कितनी आशीष मांगी मालूम है? दुगनी आशीष पाई। और यही आपको करना है। जिसके साथ आप जुड़े हो, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े हो, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, पास्टर के साथ जुड़े हो, आप चर्च के साथ जुड़े हो, आप अपने अगुओं के साथ जुड़े हो, आप ऐसे उनका साथ ना छोड़ना, उनके साथ जुड़े रहना। और कहना प्रभु जी जो इसके अंदर आत्मा थी वो किसने कहा मैं उसका दुगना प्राप्त करना चाहता हूं। आप दुगनी आशीष पा सकते हैं, आप दुगना आनंद पा सकते हैं, दुगना आशीष आपको मिल सकती है, मगर क्या कर रहे हैं? आज हम चुप के नहीं, आज हम जुड़े नहीं, आज हम वचन में, आज हम प्रार्थना में, आज चर्च में, आज हम दुआ में, आज संगति में हम नहीं आ रहे, इसलिए आज हमारे जीवन में समस्या है। परमेश्वर आपको दुगना भरना चाहता है। ट्रांसफर देख लीजिए, अभी तक उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, अब उसके जीवन में बदलाव हो गया क्योंकि वो अंत तक उसके साथ बना रहा, है ना। आगे पढ़ा, आगे लिखा है जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, हाँ? तब उसने अपने वस्त्र पकड़े, हाँ? और फाड़ कर दो भाग कर दिए। और वो बहुत उदास हो गया कि मेरा 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 क्या बोलते हैं दास, या क्या बोलते हैं मेरा क्या बोलते हैं पास्टर, मेरा क्या बोलते हैं मालिक चला गया, मेरा क्या बोलते हैं जो सिखाने वाला था वो चला गया, वो ही उदास हो गया। हाँ, और हाँ? भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई, हाँ? जो उस पर से गिरी थी, हाँ? और वह लौट गया, हाँ? और गर्दन के तट पर खड़ा हुआ। हाँ? तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी हाँ? पकड़कर जल पर मारी, हाँ? और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हाँ? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, हाँ? और एलीशा पार हो गया। हाँ, और आगे पढ़े, आगे उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे, हाँ? कहने लगे एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा पर ठहर गई है। जो एलिया में आत्मा थी वो एलीशा में ठहर गई है। आ गई है। परमेश्वर देखिए वो लोग देखने लगे, वो कैसे देख पाए? उसके तेज से, उसके व्यवहार से। आज आपको लोग क्यों पहचान पा रहे हैं? आपका व्यवहार बदल गया, परिवर्तन हो गया, आपका जीवन बदल गया, आपका बोलचाल बदल गया, आपका जीवनचर्या बदल गया। अभी हमने पढ़ा ऐसा पुरुष ना बैठता है ऐसी जगहों पे, ना खड़ा होता है, ना वो चलता है। आज हम कहा जुआ खेल रहे हैं, हम वहां खड़े हैं, सट्टा हो रहा है वहां खड़े। अरे का हो, कब देख तो रहे क्या, कुछ नहीं होता क्या बोलते, अरे का हो। आज हम क्या कर रहे हैं अपने वहां, अरे आओ तो बैठ तो जाने, कुछ नहीं होता क्या बोलते। हम क्या, ये हम यही करके आज हम बुराई लेके आ रहे हैं, शैतान को मौका दे रहे हैं, चुगली करते है ना, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में वो बुरा बोल रहे हैं। क्या हो रहा है? बदल रहा है, आपका जीवन नरक की ओर जा रहा है। मगर क्या एलिया क्या बोल रहे हैं? वो चुप अच्छी बात अगर पढ़ेंगे तो वो आपस में लिखा वो बातें करते रहे और आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर की बातें करते रहे, वो आगे चलते रहे, परमेश्वर से बात करते रहे। वो कह रहे तू जा, नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करना। वो बातें करते रहे, और बातें करते क्या हुआ? वो स्वर्ग में वो एलिया चला गया, एलीशा वहीं पर रह गया। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर से बातचीत करें। आज बात करने के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा, है ना। बार बार एलीशा बोल रहा है उसे यहाँ तू मत जा, मत ठहर, मत, मगर वो नहीं रहा, वो चिपका रहा, है ना। और चिपके रहने के कारण से उसका परिवर्तन हो गया। आज हम वचन को पढ़ रहे हैं, कितना हम आज कलीसिया में आ रहे हैं, आज कितना हम प्रभु भोज में आ रहे हैं, आज कितना हम प्रभु का आदर कर रहे हैं, कितना आज हम प्रभु की बातें में हम मन लगा रहे हैं। आपका रूपांतरण कैसे होगा? मूसा का रूपांतरण परमेश्वर के बात करने के द्वारा हो गया। पहचानने वाली देखिए वो यीशु मसीह, वहां पर बातचीत हो रही, वहां पर उसका रूपांतरण हो गया, है ना। आज वहां मूसा का हो गया। अगर और भी आप देखेंगे बाइबल में बहुत से लोग हैं जो उनका रूप बदल गया, है ना। पौलुस का जीवन क्यों बदल गया?
इसलिए बदल गया कि उस परमेश्वर से उसने बातचीत करी। आज आपसे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं आप अपने जीवन को बदलना? अगर जीवन को बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? हाँ, परमेश्वर से बातचीत करना। परमेश्वर बोले, परमेश्वर से बातचीत करनी पड़ेगा। कैसे बात करेंगे मुझे बताएं? प्रार्थना से और वचन पढ़ करके और संगति करके। आप ये करके आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, है ना। ये चुप के रहने से, जुड़े रहने से प्रभु के ऊपर अपने, मैं वचन में लिखा, मैं अपनी आंखें तेरी ओर, यीशु मसीह की ओर मैं लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ये परमेश्वर चाहता है आपका जीवन बदल जाए, रूपांतरण हो जाए, और जिस प्रकार से लोग देख लेते थे इनका रूपांतरण हो गया, इनके चेहरा बदल गया, इनका वेशभूषा बदल गई है, इनका चरित्र बदल गया है, इनका उठना बैठना बदल गया है। ओ याद रखना, आपका जीवन जब देखेंगे तो आपका रूपांतरण जब होगा तो परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीष से भर देगा। और फिर जब आप मांगोगे, इसलिए लिखा है मांगो तो तुमको, हाँ परमेश्वर हम मांगते हैं, हमको मिलता नहीं, कहते क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम अच्छे तरीके से नहीं मांगते। हम परमेश्वर से हम, आप कौन, आप मान के चलिए, आप किससे मांगेंगे? आप कोई चीज आपको किसी से मांगनी होगी तो किससे मांगेंगे? आप अपने जो पहचान वाले हैं उनसे ही मांगेंगे। भैया एक कटोरी शक्कर खत्म हो गई हमारे पास, है ना, अरे यार थोड़ा कर देना भैया। और आप रोड पे जाओ, रोड पे कटोरी में खड़ा जाओ, भैया एक किलो शक्कर ज्यादा हो गया, तो क्या कहेंगे? पागल है? हम किससे बोलेंगे? हम रोड में खड़े, भैया क्या वो वाला काम कर देना भैया, हमारा कर बोल दोगा भैया, हम उससे बोलेंगे। पर इसीलिए जब आपकी जान पहचान हो जाएगी ना, तब आप उससे बोलेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। परमेश्वर से आपका इस समय यह है कि उससे मुलाकात करो, उससे जान पहचान करो, उसके वचन को समझो, पढ़ो, तब तुम यह जान पाओगे कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है ना। इसलिए एक वचन निकाल, यूहन्ना, 2-3 वचन देखेंगे जल्दी। यूहन्ना 17 देख निकाल लें। यूहन्ना 17 जल्दी से मैं खत्म करूंगा 2-3 आयत बोल करके। एक वचन और निकालना है, तू 2 तीमुथियुस 3:17। पहले इसको पढ़ दें, क्या लिखा है 17 में? सत्य के द्वारा, निकाल लिया आपने, A157 पेज नंबर है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा पवित्र करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से जब वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, जब परमेश्वर आपके साथ सहभागिता करेगा, तब आपका रूपांतरण हो जाएगा और आप बदलने लगेंगे। इसके द्वारा क्या फिर से पढ़े पर, सत्य के द्वारा उन्हें आपको परमेश्वर पवित्र करेगा। तेरा वचन सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है और सत्य है। और एक और निकालेंगे 2 तीमुथियुस 3:17। पढ़े, पेज नंबर है 296। निकाल लिया, 296 पेज नंबर पे है, 3:17। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। कौन कौन सिद्ध बनना चाहता है? बोले मैं सिद्ध बनना चाहता हूं। जब आप सिद्ध, परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप संगति के द्वारा, आप परमेश्वर के साथ सहभागिता के द्वारा आपका रूपांतरण होगा, तब आप सिद्ध बन जाएंगे। क्योंकि आप मुलाकात नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़े, सिद्ध कैसे बनेंगे? जब आप कलीसिया में नहीं जा रहे हैं, आप प्रभु की संगति में नहीं, तो कैसे आप पवित्र बनेंगे? हैं? जब तक आप नल के नीचे जाएंगे नहीं, आप नहीं नहा पाएंगे। पानी, जब पानी के पास नहीं जाएंगे, नहीं नहा पाएंगे, है ना। हाँ, आप चाह रहे हैं कि कपड़े के ऊपर हम नहा लें, कपड़ा पहने नहा लें, है ना, और ऐसे ही करते रहें, तो कपड़ा भी ना बदले हम,
तो अच्छा सपरना नहीं हुआ ना, सपर नहीं बोलते ना, अच्छा से नहीं नहाओ तुमने भैया, है ना। आज हम यही कर रहे हैं, आज हम अपने जीवन के मैल को, अपने शरीर के मैल को नहीं साफ कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, वो ऐसे कपड़े पहन ले रहे हैं, एक कपड़े के ऊपर एक कपड़ा पहन ले रहे हैं, और ऐसे नहा भी लेते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा हमको, हमें अपने कपड़ों को अलग करके नहाना पड़ेगा और रगड़ना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर में हम क्या बन जाएंगे, सिद्ध और पवित्र बन जाए। आज परमेश्वर का जो वचन है वो हमें साफ करता है, परमेश्वर का वचन जो हमें 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 पवित्र करता है, और आज हम नहीं बनने। फिर से पढ़ेंगे, सिद्ध बनो, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, और हर एक भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए तत्पर हो जाए, बढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं आपका रूपांतर, आप जीवन बदल जाए और आपके चेहरे से किरणें निकले, आपके वस्त्रों से लोग आपको, यीशु मसीह के वस्त्र को छू करके एक स्त्री ने अपने आप को क्या किया था, चंगी हो गई। मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, है ना। देखिए, वस्त्रों से आपको मालूम है, साधु सुंदर सिंह और साधु तमाम ऐसे जो बच्चे वो थे, क्या बोलते, वो अपने रुमाल के द्वारा भी लोगों को चंगाई दिया करते थे, कि वो ऐसे फेंक दिया करते थे, लोग चंगे हो जाया करते थे, लोग पानी से फेंकते चंगे हो जाते। तो याद रखना, परमेश्वर अद्भुत काम आज भी करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में है। वह हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं ना, परमेश्वर के हम वचन को अहमियत नहीं दे रहे हैं। और जब आज जिस दिन आप उसके वचन को पढ़ेंगे, जिस दिन आप उसके वचन में जाएंगे, सहभागिता करेंगे, तो आपका रूपांतर पक्का है, आप बदल जाएंगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इब्रानियों एक और निकालेंगे, इब्रानियों हम देखेंगे यहां पर 4:12। इब्रानियों देखिए 4:12 निकाल रहे हैं, पेज नंबर है 267। जल्दी से चलेंगे, फटाफट पढ़े, जिससे 12, सॉरी, हाँ इब्रानियों, इफिसियों भी है वैसे अभी, हाँ इब्रानियों निकाल 4:12, सॉरी। पर हम, क्योंकि ये पेज नंबर है 306 पे है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरा 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, और परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण आत्मा को, और गांठ और कूदे को अलग करके आर पार छेदता है। देखिए, आर पार, ये आत्मा, देखिए प्राण जो है लहू में है, आत्मा शरीर के अंदर है, और शरीर जो है जो गांठ और गूदा है, ये शरीर को दिखा रहा है, प्राण आत्मा, ये इन तीनों को परमेश्वर हमारे जीवन को और अच्छा बना रहा है इस वचन के माध्यम से, परमेश्वर के बातचीत करने के माध्यम से। परमेश्वर से आप बात करेंगे तो समस्याएं दूर होंगी, परमेश्वर से आप बात करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम चली जाएंगी। तो मुझसे बात करो, तो मुझसे कहो, तुम्हारे लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो तुम मुझसे बात करोगे तो वो हिम के मानी श्वेत हो जाएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से हम बात नहीं कर रहे हैं। आज परमेश्वर से बात करना है तो वचन पढ़ें, तो आप उसकी इच्छाओं को समझ पाएंगे, उसकी बातों को समझ पाएंगे। आप पढ़े वैसे, हाँ, काट और कूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए, ये परमेश्वर आपके जीवन में करता है, प्राण देह आत्मा को आप जांचने वाला परमेश्वर है।
आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। आपका परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, आपका बदलाव क्यों नहीं हो रहा, आपके जीवन सुधार क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों नहीं रूपांतरण हो रहे हैं, आप क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। लोग देख करके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भैया अच्छे बन गए, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इनका व्यवहार अच्छा हो गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं इनका बोलना अच्छा हो गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये भैया बदल गए। क्योंकि उनका जीवन है पहले के समान ही चल रहा है, उनका रूपांतरण नहीं हुआ, उनका बदलाव नहीं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा रूपांतरण हो जाए, तुम बदल जाओ, है ना, ताकि परमेश्वर की महिमा आप जीवन देख पाए। उसका निकालने क्या बोलते हैं, अय्यूब को देखें 23-24। अय्यूब का, अय्यूब ने शायद मिस कर रहा हूं, एक 12 देखें। हाँ, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। देखिए, वचन को पढ़ने के द्वारा आपके जीवन बदलाव आता है, और ये परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए, और उसके लिए आपको वचन पे अपने ध्यान को देना है। हाँ, पढ़े। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आज्ञाएं, बहुत सारी बातें वचन में दी हैं, बाइबल में दी हैं, उसकी कलीसिया में दी है, संगति में दी है, बताया, सिखाया, और उसकी बातों को अलग नहीं करें, उसकी बातों में मिलावट नहीं करें, उसकी बात मानने में उतावली करें, एक दूसरे से बढ़ चले, लिखा है वचन में। हाँ, पढ़े, ऊपर क्या लिखा है। और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम, मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से अधिक काम के हाँ जानकर सुरक्षित रखे। देखिए, उस परमेश्वर के वचन को उसने बहुत अहमियत दी है। आज हम कितनी दे रहे हैं, कितना हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन में। आज हम 3 टाइम खाना खाते हैं, 4 टाइम खाना खाते हैं, कितने 3 टाइम तो खाते ही खाते हैं, 2 टाइम खाते, चलो मान खाते नहीं खाते, कंपल्सरी नहीं खाएंगे तो भैया। अब ये बताओ वचन कितनी बार पढ़ते हो, यही तो सोचने का समय है। हम वचन की अहमियत, खाने की अहमियत समझते दे रहे, खाने के लिए। यीशु मसीह ने क्या लिखा है, जब यीशु मसीह के पास जब उपवास से थे, क्या हुआ, शैतान आया, उन्होंने कहा कि ये पत्थर से रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, लिखा है वचन में किस प्रकार से, है ना, क्या बोला, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से मनुष्य जीवित रह सकता है। आज आपको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ रही है, अच्छी बात है, खाना चाहिए, मगर आपके शरीर को, आपको आत्मा और प्राण के लिए भी आपको जरूर है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। हस्त पुष्ट रहने के लिए आपको सचमुच आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, पढ़ना जरूरी है। अगर हम यही नहीं करें, हाँ, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम समझे। एक पहला पत्रस 2 का 2 में क्या लिखा है, देखें। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, क्या लिखा है वहां पर, आपको नया बनने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। कुछ परिवर्तन चाहिए जीवन में, बताइए, बदलाव चाहिए है, तो नए बच्चे के समान क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज किसका है, ऐसो ही का, इनका नहीं बोला, ऐसो ही का है जो बच्चे बन जाते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, और एक नई आशीष पाने के लिए, हाँ, कितनी लड़ाई हो जाए, कितने आपस में पड़ोसी की लड़ाई हो जाए, उन्हें जे बोला माता पिता लड़ पड़े और बच्चों के चक्कर में, और बच्चे आपस में मिल पड़े, खेलने लगे, और माँ बाप तो आपस में बातें नहीं कर रहे, महीने भर बातें नहीं कर रहे, उनने जब बोल दिया, और बच्चे खेल रहे आपस में, पता ही नहीं।
ये नए जन्मे बच्चे की तरह आप परमेश्वर के पास आ जाइए। देखिए जीवन बदल जाएगा, आपका रूपांतरण हो जाएगा। आज हम यही नहीं कर पा रहे, अपने अंदर घमंड, अपने अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ओ तमाम ऐसी बातें लेकर के बैठे हुए हैं। ओ ने ये बोल नहीं, वो ने वो बोल दिया, उसने ये कह दिया, हमने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हम लेकर के हम क्या कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। यही हमें क्या कर रहा है, हमें परमेश्वर के रूपांतरण से, बदलाव से रोक रहा है। हमें भूल जाओ। अब मैं तो सबको भूल जाता हूं भैया, मैं तो किसी को जिसने बुराई भी करी होगी ना तो भी मैं उसे याद नहीं करता। मैंने तो सबको माफ कर दिया। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा जीवन माफ करने वाला बने, है ना। हम नए पढ़ लिया पूरा आपने पढ़े हैं। नए जन्मे में बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। कौन से दूध? आत्मिक दूध लिखा, आत्मिकता में बढ़ने के लिए। आत्मिक दूध कैसे मिलेगा? आप जब वचन पढ़ोगे, पोषण होता है। कैसी ताकत मिलेगी आपको? जब आप आत्मिकता में बढ़ जाओगे। आज हम क्या कर रहे हैं, आत्मिकता की कोई परवाह नहीं है, शरीर की चिंता है। खाओ 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 खाओ, 4 वक्त खाओ, 5 वक्त खाओ। दुआ कितने वक्त करी नहीं मालूम, वचन कितने वक्त पढ़ा नहीं मालूम, क्षमा कितने वक्त किया लोगों को नहीं मालूम, है ना। हमें नहीं मालूम, मगर हम क्या कर रहे हैं, आत्मिकता की चिंता ही नहीं कर रहे हैं। और पेट इतना निकल आया, है ना, पेट निकला चला जा रहा है। कहा भैया खाते पीते घर के हैं क्या है? मगर हम क्या कर रहे हैं, आत्मिकता के नहीं बच्चे बन रहे हैं। हम आत्मिकता के बच्चे नहीं बन रहे हैं। हमें यही करना है, परमेश्वर की आत्मिकता में हमें बढ़ना। तब तुम्हारा रूपांतरण हो जाए, तब तुम बदल जाओगे, तब तुम क्षमा करना सीख जाओगे, जब तुम माफ करना सीख जाओगे, प्रेम करना सीख जाओगे, एक दूसरे के साथ सहभागिता करना सीख जाओगे। यही परमेश्वर के पढ़े के लिए आत्मा आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यही परमेश्वर चाहता है कि तुम बढ़ते चले जाओ, मत थामो, मत रुके रहो वहीं पर। ट्रेन अगर आप बैठ गए और रुक जाए तो फिर अच्छी बात है ना, क्या हमें टिकट लिया है, हम शाम तक बैठेंगे, ऐसे करोगे? हमारी मंजिल ये नहीं, हमें आगे बढ़ना। आपकी मंजिल खत्म होगी क्या? आज आपको आत्मिकता में बढ़ने के लिए, आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए आप रुक गए हो क्या? आत्मिकता में बढ़ जाओ लिखा है, और उसकी आशीषों में बढ़ जाओ। यही करना है हमें। आज हमें बदलाव को देखना है, हमें आज परिवर्तन होना है, आज हमें अच्छा करना है। हमारे जीवन से अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो ईश्वर से क्षमा मांगे, उस व्यक्ति से क्षमा मांगे। अगर कोई ऐसे आपसे बात हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ईश्वर ने कहा तुम माफ कर दो उन्हें, तो माफ कर दो उन्हें, बस लिखा है। उन्हें याद मत रखो कोई बात को। अरे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी में कुछ ऐसी बातें हो रही है, उन्हें क्षमा कर दो। दोस्तों में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, अगर तमाम बच्चों में हो रहा है, इन सबको माफ करो। प्रभु देखो तुम्हें आशीष से भर देगा। भूल जाओ, प्रभु के हाथ पे छोड़ दो, प्रभु जी मैंने दे दिया। देखो ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। आज बहुत से पति पत्नी एक दूसरे को माफ भी नहीं कर पा रहे, और महीनों हो जाते हैं, सालों भी हो जाते हैं, और रस्ते पे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए मैं बहुत बोलना चाह रहा हूं कि हमें क्या करना है, एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान बनना है ना। हमें देखे 2 बातों को और बोलूंगा। दूसरा क्रंथियों निकाले, इसका 3:18, बस मैं खत्म कर रहा हूं एक और बोल करके। 3:18 पढ़े। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, हम वो चेहरा अलग, वो सही वाला चेहरा, छुपा हुआ चेहरा, हाँ, उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। देख लीजिए, अब आपका कौन सा चेहरा है जिसके द्वारा प्रभु का प्रताप दिख रहा है? ये बात समझने वाली बात है। हमारा चेहरा क्या हुआ है, हम छुपाए हुए हैं पाप से, तो वो कहां से प्रभु का प्रताप दिखाई देगा, है ना। याद रखना, प्रभु का प्रताप वो तब दिखेगा जब हमने अपने बुराइयों को अलग कर दिया हो, हमने अपने तमाम उन बातों को अलग कर दिया हो। रूपांतरण ऐसे नहीं हो गया मूसा का, एलीशा का ऐसे नहीं हो गया, है ना, और एलिया का ऐसे नहीं हो गया।
ये क्यों हो गया? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को अहमियत दे रहे, उसके साथ चिपके रहे, जुड़े रहे, उसकी बात मानने में आगे बढ़ गए, है ना। इसलिए पढ़े आगे। प्रकट होता है इस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु के प्रताप में, प्रभु के आशीष में हम धीरे धीरे करके बदलते जाते हैं। आप बदलते जा रहे हैं। जब आप प्रभु की संगति में, कलीसिया में, चर्च में आते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, आपका जीवन अंश अंश करके बदल रहा है और आप रुके हुए हैं। एकदम से अगर आप बदल जाएंगे तो आप उसकी अहमियत नहीं समझेंगे। इस्राएलियों को ये परमेश्वर क्यों घुमाता रहा? क्योंकि अभी इनके मन में भी अभी के परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। क्यों घुमाता रहा? आज हम क्यों नहीं जल्दी से आशीष पा पाते? और ये प्रार्थना करते रहे हम आशीष नहीं मिलेगी, हमने मांगते रहे हमें ये नहीं मिला। क्योंकि वो आपके मनों को, आपके दिमाग को वो जानता है तुम किस रीति से तुम प्रार्थना कर रहे हो। वो उसकी मर्जी है। मैं तो कहता हूं वो उसका है, वो दे किसी ना दे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा कर्तव्य क्या है कि चुपके रहो, उससे मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो, है ना। कभी भी बच्चे को देखो, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे, वो हमसे मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। हम उनकी बातों को एक बार में नहीं सुनते क्या, 2 बार में। जब वो पीछे पड़ जाते हैं, क्या चलो ठीक है, चल ले जाओ, है ना। हमें ये चाहिए, हमने हाँ सुन के आप सुनते नहीं क्या, बोलते रहते। हमारी लड़की आएगी ऐसे खड़ी जाएगी, आएगी ऐसे बोल के, वो बोलेगी भी नहीं क्या, वो आगे से खड़े जाएगी और मैं हंस दूंगा और फिर चली जाएगी, फिर आ जाएगी, कैसे खड़े जाएगी, फिर चली जाएगी। वो जब तक उसे वो मिल नहीं जाएगा तब तक वो पीछे पड़ जाएगी, वो ऐसी करती रहेगी। यही परमेश्वर आपसे चाहता है कि तुम लगे रहो, चिपके रहो, और देखो तुम्हारे जीवन में, परिवार में, घर में तुम्हारे जीवन आशीष को भर देगा। क्योंकि हमारी लालसा नहीं है कि हम उससे आशीष पाए, यही परमेश्वर चाहता है। अंश अंश करके बलते चले जाओगे, आशीष में बढ़ते चले जाओ। एक और निकाले, मैं खत्म करूंगा। इफिसियों 4 अध्याय, अभी हमने निकाला था आपने, इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 तक देखेंगे। कि तुम पिछले चाल चलन के, क्या लगना है कि परमेश्वर चाहता है आपसे, प्रॉमिस चाहता है आपसे, वायदा चाहता है आपके जीवन में। परमेश्वर कुछ देखना, कुछ करने वाला है, आज कुछ बदलने वाला है परमेश्वर। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम उन बातों को अलग नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हमारा रूपांतरण नहीं हो रहा। और पढ़े अकेले, हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा, जो भरमा रही है, जो आपको बर्बाद कर रही है अभिलाषा। हम सांसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। हम 4 वक्त तक खाना खा रहे हैं। हम चुरा के रोटी खाने में बड़ा मजा आता है, कहते बोलते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं चुरा के रोटी खाने में बड़ा मजा आता है, मगर याद रखना प्रभु को मजा नहीं आता, है ना। चोरी करके वहां से, उस खेत से चोरी करके ले आए, यहां से चोरा करके ले आए, है ना, वहां बड़ा प्रभु को मजा नहीं आता। जो मेहनत से कमा करके जो चढ़ाएगा, है ना, वो उसको वो अच्छा लगेगा। हम जो चुरा के चढ़ाएंगे क्या उसको अच्छा लगेगा? प्रभु के घर में जब आते हैं तो हम क्या चढ़ाते हैं उसको, क्या देते हैं उसको? है, हमने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और उसने अपना 10वां अंश लाके उसको दिया, तो प्रभु खुश होगा नहीं खुश होगा? हम उधार लेके आ रहे हैं, चोरी करके लेके आ रहे हैं, हम प्रभु को 10वां अंश चढ़ा रहे हैं, क्या विश्व खुश हुआ? क्या कभी कुछ नहीं होगा, है ना। पढ़े, हाँ, फिर से पढ़े हैं। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमा रही है, आपके शरीर को, आपके जीवन को भरमा रही है, हाँ, अब वो अभिलाषाएं जो आपको बिगाड़ रही हैं, उनके अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। यार आप भ्रष्ट होते जा रहे हैं, हाँ, उतार डालो, ऐसी चीजों को उतार डालो, गंदे कपड़ों को उतार डालो, पहने मत रहो, हाँ, और
आप देखा और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, और अपने आत्मिक मन के अनुसार जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। उस स्वभाव, परमेश्वरीय स्वभाव में नए बनते चले जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन, और नए मनुष्यत्व को, नई बातें, नई आशीष, नई बातों को आप पहन लें, नए कपड़ों को पहन ले, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धारणा, और जो परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, और पवित्रता में सींचा गया है। पवित्रता में परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए किया है, सींचा है, परमेश्वर ने तुमको दिया है, उसमें बढ़ते चले जाओ। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपने आप को क्रूस पे दे दिया, जिसके द्वारा तुम एक नया जीवन प्राप्त। अब यीशु मसीह में जो है लिखा है वो नई सृष्टि है, उसका रूपांतर हो जाएगा, वो बदल जाएगा। हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम सब खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह जिस प्रकार से हमने अभी पर सुना, पढ़ा, देखा, जाना खुदावंद कि किस प्रकार से यीशु मसीह रूपांतरण लोगों का हो रहा है खुदावंद। जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, नई बातें हमारे अंदर आती हैं, तो हमारा जीवन किस प्रकार से बदल जाता है खुदावंद। हम परमेश्वर को पहन लें, हम परमेश्वर के बातों को पहन लें, वचन को हम ग्रहण करने वाले बने, वो वचन के द्वारा हम पवित्र बनने वाले बने, वचन के द्वारा हम परमेश्वर के जन बने खुदावंद। हम धार्मिकता में, हाँ खुदावंद, तेरे आशीषों में हम बढ़ने वाले बने खुदावंद। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से यीशु मसीह, एलीशा का यीशु मसीह रूपांतरण हुआ, वो बदल गया, और लोगों ने देखा, मूसा को यीशु मसीह लोगों ने देखा, हाँ खुदावन, यीशु मसीह के चेलों ने उन्हें देखा, और कह रहे कि हाँ यीशु का रूपांतरण हो गया, मूसा का रूपांतरण हो गया, और एलीशा का रूपांतरण हो गया, ऐसे हमारा भी रूपांतरण हो जाए, लोग देख के कह सके कि ये अब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गया है, और यीशु मसीह में ये नया बन गया है। अब पुरानी बातें बीत गई इसकी, अब मुझे कोई नहीं, अब देखो ये नया बन गया खुदावंद। हाँ खुदावंद, लोग देख कर कहने वाले बने खुदावंद। हाँ खुदावंद, दया कर यीशु मसीह, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जितने यहाँ हैं खुदावंद जो सुन रहे हैं उनको तेरे हाथ में सौंपते खुदा। प्रभु जी, इनके जीवन को बदल दे, परिवर्तन कर दे, ट्रांसफॉर्मेशन कर दे खुदावंद। ये अब तेरी सृष्टि बन जाए, ये अब तुझ में बन के तेरी नई सृष्टि बनने वाले बने खुदावंद। दया कर यीशु मसीह, अपनी आशीष, अपनी बरकत से भर, और तेरी महिमा में ये बढ़े खुदावंद, ताकि इनके जीवन को यीशु मसीह लोग देख करके कह सके, हाँ ये यीशु मसीह से प्रेम करने वाला यीशु मसीह का बेटा बेटी बन गया खुदावंद। दया कर यीशु मसीह, तेरे हाथ में सौंपते इस कलीसिया को अपनी आत्मिकता में बढ़ाइए, और तेरी आशीष में बढ़ाइए खुदावंद, कि नई सृष्टि बन करके, हाँ खुदावंद, हम समाज के सामने, हम लोगों के सामने पेश होने वाले, जाने वाले बने खुदावंद, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन से होने वाली बने। दया कर यीशु के नाम से सारी मिलती प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता